ये तमाम लोग ज़्यादातर वो हैं जो अफ़गान महाजरीन हैं और यहाँ पर आके डिफरेंट कैंप्स में रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है ये नोट करना कि हमने अफ़गानिस्तान के भाईचारे में अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पर आबाद रखा, हमने उनकी यहाँ पर लुक आफ्टर की बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक दोस्त और एक हमसाया मुल्क के। लेकिन कितनी दुख की बात है कि जो लोग यहाँ पर पले और इधर ही हमारे मासूम लोगों को कत्ल गारत में शामिल रहे। मैं आपकी तौसत से बता देना चाहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अफ़गान गवर्नमेंट को, कि अब वो टाइम आ गया है, इनफ इज़ इनफ। अब अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस जाना पड़ेगा। अगर वो लोग इज़्ज़त से जाएंगे, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको इज़्ज़त से निकाल देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और तमाम अक़वाम जो यहाँ पर बसते हैं वो अब धक्के देकर बेइज्जत करके इन रेफ्यूजीज़ को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तबाह हो रहा है। और इनको NDS और रॉ, मैं ये भी बता दूँ कि NDS जो है वो रॉ का एक सेटेलाइट है और ये दोनों का बड़ा करीबी नेक्सस है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बलूचिस्तान के थ्रू। इन तमाम लोगों ने, हमारा अपना इदारा है नादरा, मैं समझता हूँ कि बड़ी फेलियर है हमारी तरफ कि 20-20 हज़ार में, 30-30 हज़ार में जाली शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लोगों के बनाए गए हैं, जो हम इनकी वीडियो स्टेटमेंट्स अभी आपको दिखाएंगे, वो ख़ुद भी इस बात को कन्फेस करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो मौजूदा DG नादरा हैं क्वेटा के, मैं उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने में, और उन तमाम लोगों को, किसी को हक नहीं है कि वो पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखता है और वो फिर पाकिस्तान का शहरी बने और फिर अफ़गानी हो के भी पाकिस्तान के मासूम लोगों को कत्ल गारत करे। देखिए हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अफ़गान नेशनल आर्मी के एक सर्विंग ऑफिसर अभी पकड़े गए हैं, लेफ्टिनेंट, उनका नाम है लेफ्टिनेंट रोज़ी खान। वो गज़नी अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, लेकिन यहाँ का शनाख्ती कार्ड भी और उसकी सारी फैमिली भी यहाँ कुछ लाख में रहती है। इसी तरह बहुत सारे उनके पुलिस के लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो हम समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर हम पर यह प्रेशर देती है कि हमारी सरजमीन, अगर, जो कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि अफ़गान जितने ये महाजरीन हैं ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करते हैं और हमें, हमारी यहाँ पर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, हमारे मासूम लोगों के कत्ल गारत में इन्वॉल्व हैं। तो मैं अब गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियोस, जो क्लिप्स हैं उनके, जो कन्फेस स्टेटमेंट्स हैं, आप ये रिकॉर्ड करें और ये चलाइएगा जी प्लीज़। ये अगर लाइट ऑफ कर देंगे तो ये ठीक चलेगा। بیا د نیک محمد نورزي ماما د
ته نیک محمد نورزي چې د استخباراتو اجنټ ما ته ټلیفون راوکړ کوچ ته زه ولاړم کندهار ته چې ورغلم شپه م په کندهار کې وکړه بیا سهار د استخباراتو د افغانستان د استخباراتو دوه مشران راغلل هغوی ته ولاړو هلته چې ورغلو د استخباراتو د افغانستان د استخباراتو دفتر ته ورغلو د افغانستان د استخباراتو په دفتر کې چې وکتل یو جنرال مومن و چې د کندهار د استخباراتو مشر یو جنرال مالک د کابل د معاوني وفاتي و دغه سره ملاقات دغه په مقابل کې ده راته وویل چې وروره په کوټه کې باید چې پاکستان کې نامني خوراسي خلک کې مشوش جوړ شي ټارګېټ کلینګ جوړ شي نو دغه په مقابل کې زما سره واره یو نیم کروړ روپۍ وکړل یو نیم کروړ روپۍ راکړه ټارګېټ کلینګ په کوټه کې زه راغلم په کوټه کې مې ټارګېټ کلینګ شروع کړ ټارګېټ کلینګ چې مې شروع کړي د 3 نفر ورسره باندې ټارګېټ کلینګ ما ته د 2 لکه څه تر 50 لکه پورې ویل بیا چې دلته به 10-15 کسان وویشته څو په کوټه کې نامني په کوټه کې خلاص مشوش سو حالات سو جوړ سو بزرګان په خلک پراته وو ټارګېټ کلینګونه د هغه نه وروسته بیا زه او عبدالخالق په دواړه کندهار هلته به مو دا ملاقاتونه سره کوله پیسې مو سره رااخیستلې پیسې مو راوړلې بېرته راته ټارګېټ کلینګ په کوټه دا ټارګېټ کلینګونه ما ته د کور لپاره اضافه په دا ټارګېټ کلینګ پر پیسو اضافه 50,000 او 1 لک الله یې راکړل د هغه نه وروسته ما دا ټوله کارونه د روپو دپاره ټارګېټ کلینګونه وکړله او د پیسو دپاره او د افغانستان د استخباراتو دپاره په کوټه کې دا کار नेक्स्ट चलें زه عصمت الله ولدي محمد ګل د ګرمسېلو ولسوالۍ د نفیسي اوسېدونکی د هلمند د ولایت کوم غلجی توخی او زه افغانه یم موږ هجرت راوکړو رالو مسلم باغ مالګۍ کیمپ ته مسلم باغ مالګۍ کیمپ کې مو بیا ډېر وخت تېر کړو بیا یو شناخته کار جلي د 40,000 روپۍ رضا کچکزي بارډر والا ما ته راجوړ کړو بیا نو له هغه ځایه څخه بیا 2 کاله مخکې موږ راغلو کوټې جزایر کالوني ته له هغه ځای څخه نو بیا محبوب ټلیفون راته وکړ بیا ورغلم د محبوبۍ کار بیا سیمه ورته عزیزان تربورونه یې سره خپلوان نو زه تا ته یوه خبره کوم مال وکړه بیا وایي چې نیک محمد نورزي راته وویلي دي چې موږ ورته یو خو سره خپلوان یو په ګوډشیات کې زما لږ کار دی څنګه کار دی هغه بیا موږ ورته وویل ما وویل چې هغه مې ورته ویل څنګه دا راته وایي چې کوټ په ښار کې امني خوراکوي او خلک به ووژني خلکو سره به دغه وکړي ویره به خواره کوي بیا نو راغلو د حنان پیسو ته دغه د حنان پیسو ته چې راغلو بیا مو د حنان پیسو کې سره کښېناستو بیا حنان ته یې وویله چې دا څنګه حساب حنان ورته وویله چې بس زما خوښه ده زه انډیوالان راغواړم بیا دا ولس انډیوالان حبیب سلام حمید صدام دا یې سره راوغوښتل هلته وغوښتل یې صدا وکړه خبره یې وکړه وغوښتل چې زما خوښه ده بلکل ستا څنګه وایه هغسې ده حنان دپاره دغه پیسې هم محبوب رانیولې وه او یو دانه موټرسایکل هم محبوب ورته رانیولې د حنان دپاره خاص د حنان دپاره ولاړ نو بس بیا هر سهار یوه ټیټ توپنچه نه ده دا ویره کوله بیا نو راته وویل چې لاړ شئ خپل کاروایي وکړئ خلک وولئ دوبه کې بیا راسئ بیا نو به لاړو هغه به مو بیا واردات وکړله خلک مې وویشتل 22 کسان له منځه لاړل خلک له هغه نه بعد بیا بنډل پیسې مې راغلې او حنان ته مې ورکولې محبوب حنان به بیا انډیوالان ته ورتقسیمولې بیا به زه راوانېدو بیا مې وویل چې زه نیک محمد نورزي د افغانستان د استخباراتو سره مې ډب کړی نو هغه سره ما خبره کړې ده نو زه یې ورسره مې ډب کړی او هغه خو ته یې مېله بیا چې به د هغه ځای راغلې بیا مې دلته ویره خوراکوي خلک ووژنئ خلکو سره بدامني خوراکوي خلک وویروي حالات خراب کوي
Ashari, Zalim Müşritakni, Koyda Mazayın Ötüyor Çürkaz Öpüştü Mesajına ve Girişmanı Kırpıya Tamar Ülker, Mat Madyok, Alazar Ülkebandi, Alazar Balesi, Çamak İsmatik Şemsur Restoruz, Minaşlarına, Kubotalama, Kandaki, Hindus Usar, Sultan Tresisra, Nakurama, Ahmet Mirakam, Haber Makar, Ürüyor Sitabar, Patar, Bişan, Kaçamanki, Nakia Kaya, Stadia Mastadat, Bırakım Gider, Hatayip Plus. Mağdur İndir, Oynamanki, Çamak Şahar Kebe de Nakia Bakıyor, Rara da Makaba da Makar Kazı Bakıyor. Mağdur, İstun Bordak, İndir, Tutturası, Bana Makor, Kemistro, Çamanı, Akvatik. Mağdur, Bana Makor, Tüylen, Pezdikim, Kanda Harisasi Kırım. ما أبغى أذكر 2014 بچه‌ها که شروع مارکت که ساکن شمالی مدرکه خیلی باشه که بسازیم. روز بعد ما بچه‌ها که در روزها مالا یه ورشیشون دیگر علاقه مارکت دارند دوستانی علاقه دو شادش بسیار چیزا تو کلام هست. روز بعد بچه‌ها فشارک موضوع بکریدن و بعد خود مدرکه سرورم دماغه و دلار چالش که بچه‌ها که به دلار بودن راجبان مدرکه یه معنی مشترک دارند دوستان دلار می‌کشند. انسان دماغه به دلار چالش که باعث بودن بچه‌ها که مجال مدرکه برابر دارند خیلی عادت سرورم دماغه بچه‌ها که سرورم که وکر ورم دماغه دلار چالش که بچه‌ها مردان بچه‌ها مردان فراغ می‌دانند.
लाइट्स ऑन। ये तीन मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आने से पहले मैं ये बता दूं कि 3 अफ़गान NDS के जनरल्स हैं, जनरल नईम बलोच जिसका वो तज़किरा कर रहा है, जनरल मोमिन और जनरल मालिक। इनमें से जनरल नईम और जनरल मोमिन अभी भी सर्व कर रहे हैं और जनरल मालिक जो है वो रिटायर हो चुके हैं। ये 3 वो जनरल्स थे NDS के जो इनकी हैंडलिंग करते थे, इनको पैसे देते थे और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते थे। प्लीज़ योर क्वेश्चन। जी पेड टारगेट किलर्स हैं, NDS के पेड टारगेट किलर्स हैं। अब आपके पास शवाहिद तो आ गए हैं, अब आप क्या अफगान गवर्नमेंट से 3 अफराद की हवालगी के लिए दरख्वास्त? ये हवालगी हमारे पास हैं जी बिल्कुल। हम वो फ़ॉरेन ऑफिस का काम है और फ़ॉरेन ऑफिस उसको यकीनन अप्रोप्रिएट लेवल पे ज़रूर रेज़ करेगा। बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, हम उसके साथ बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर आज मैं ये अफ़गान प्रेसिडेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उनकी NDS ये हरकतें पाकिस्तान में करती रहेगी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करती रहेगी, हमारे मासूम लोगों के कत्ल गारत में शामिल रहेगी, तो फिर हम उस नहज पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। अच्छा सर, कल परसों जो है DG नादरा ने बलूचिस्तान ने उसने एक लेटर फॉरवर्ड किया था इस्लामाबाद में, उसमें बाकायदा आपके जो कुलीग हैं बलूचिस्तान हुकूमत शामिल है काबीना में, उनका नाम लेके रहेगा कि ये ओबामा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी सूबा हुकूमत इस बारे में क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी इस हवाले से? देखिए, सब्जेक्ट तो जो फेडरल गवर्नमेंट का है, नादरा फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। हम इस लेटर की तहकीकात कर रहे हैं और इसमें हम अपने कोलिजन पार्टनर से ज़रूर बात करेंगे। जो भी उनका वर्जन भी सामने आना चाहिए, ये वो बेहतर वर्जन दे सकते हैं। बात इतनी है कि जो भी किसी अफ़गान नेशनल को सपोर्ट करेगा, हूसोएवर ही इज़, जो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तानी बन जाएँ, इसकी कम से कम इजाज़त स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपनी दे सकती है। गुज़िश्ता साल काबुल में वफाकी वज़ीर ज़फ़रान जनरल कादिर ने एक MOU दस्तखत किए कि अफ़गान माजिन 2018 में पाकिस्तान में रहेंगे। तो इस हवाले से आप लोग क्या वक्त कहेंगे? आज अभी आपने सुबह की मुलाकात? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ज़फ़रान UNHCR के साथ, अफ़गान गवर्नमेंट के साथ अपना जो TORs हैं वो ज़रूर तय कर रही होंगी। मेरा प्रॉब्लम बलूचिस्तान का अमन अमान है और मेरा अमन अमान जो ख़राब करने वाले लोग हैं वो ये अफ़गान महाजरीन हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों का ये प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान की हुकूमत का ये प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं कि जो भी TORs तय करने हैं वो जल्दी करें, फेडरल गवर्नमेंट करे, अफ़गान गवर्नमेंट करे, UNHCR करे। मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि जब बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और बाकी अक़वाम रहने वाले वो उस नहज पर पहुँच जाएंगे कि अफ़गान महाजरीन जब उनके कत्ल गारत में शामिल होंगे तो अब मज़ीद हम ये मेहमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बताएं कि आपने एक तरफ तो DG नादरा को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया और जैसे आप कह रहे हैं कि नादरा यहाँ पे बलूचिस्तान में बुरा हाल, यानी वली मोहम्मद के नाम पे एक जारी कार्ड जारी होता है, वो नादरा की तरफ से होता है। नादरा की वेरिफिकेशन ऑफिस जो एयरपोर्ट होते हैं उसके छापा पड़ता है, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 नाज़रीन गिरफ्तार होते हैं और वो रिमांड पे होते हैं। ये सब कुछ इसी DG की नाम के नीचे ही ये सारे धंधे हो रहे थे। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो बड़े ईमानदार आदमी और बड़े अच्छे? देखें मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी रिस्पॉन्ड। देखिए, वो तो बेहतर काम करें तभी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, और ये सब आज तो नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से ये सब कुछ हो रहा था। उस बंदे ने आके अगर बेहतरी लाने की कोशिश की है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, या जो भी इदारे उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और जो जिन कोलिजन पार्टनर्स का आपने जिक्र किया वो भी उनकी मदद करें। एवरीबडी वांट्स कि यहाँ पर जो अफ़गान नेशनल हैं उनको ID कार्ड्स जारी ना हों। अफ़गान नेशनल जो अफ़गानिस्तान का महाजर है उसको हमने पनाह दी थी, अब हम उस पनाह से बेजार हैं, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, वो वापस चले जाए, इतनी सी बात कर रहे हैं। सर, आपने बात की कि हुकूमत का मसला हमारे बलूचिस्तान का मसला है, ये शनाख्ती कार्ड के हवाले से ये जो अफगानी लोग बन रहे हैं, अभी इसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर और एक ADC गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा इनका मेन किरदार रामला गिरफ्तार हुआ था, तमाम गिरफ्तार हुए। आपके असिस्टेंट कमिश्नर की 4 रोज़ा रिमांड दिया जाता है और वो दूसरे दिन ही बाहर आते हैं। ये 2 लोग हैं जो मुलविस हैं, उनको स्पॉइल किया जा रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, और जुडिशरी अगर इस तरह लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस तरह के जो वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है, उसके बाद अगर कोई बंदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद बाहर आ जाता है तो ये बड़ा मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है टूवर्ड्स वन पिलर ऑफ द स्टेट। आपने अक्सर एक ही ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि अफगान महाजिर 1 है, 15 लाख है, 30 लाख है, सब चले जाए, हम करके देखें, निकाल दें। तो ये तो
लेकिन आपकी जज्बाती उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको धक्के देके तमाम जो शहर के लोग और सूबे के लोग उसको, तो इससे कोई तकलीफ नहीं मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज को और उसमें आपस में? देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है उनको तो कोई मसाइल नहीं है। और जहाँ तक रही बात, आप कह रहे हैं कि बाकी लोग, बुनियाद कहाँ है? रॉ किसको इस्तेमाल करिए, एनडीएस किसको इस्तेमाल करिए? इस बेल्ट में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले लोग, अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद उसमें ज़्यादा है। उनको कैंप्स तक रहना था, वो आज हमारी आबादियों में नादरा की वजह से आईडी कार्ड्स लेकर वो फैल चुके हैं। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और सुन लें, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, मैं एक तरफ में अपील भी कर रहा हूँ कि ये कर लें, आज कर लें, कल कर लें, लेकिन वो टाइम आने वाला है कि जब बलूचिस्तान के लोग तंग आएंगे तो वो फिर धक्के ही देंगे। आगा साहब, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा कर रहे हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं। तो यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, वो वापस चले जाएं, बाद में हम अपना इन हाउस खुद ठीक कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं यूनिसेफ के पास और उनको कार्ड किए गए हैं, वो लोग उनमें से कहा कि उनमें से कोई भी जो है ना वो इस किस्म की सर्वेलेंस में। देखिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ही नोज नथिंग। उनका काम सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन की रेगुलाइजेशन है, नथिंग एल्स। उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं पता। मैंने आपको बताया, वो बात दुरुस्त है। थैंक यू, बस थैंक यू। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने 6 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। हसास इदारों की जानिब से यह कार्रवाई की गई जिसमें दहशतगर्दों का गिरोह गिरफ्तार किया गया है। उनका इससे कबल कहना था कि जो लोग यहीं पर पले बड़े हैं वो यहाँ के लोगों को कत्ल कर रहे हैं, ऐसा हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगान पनाह गुज़ीनों को अब वापस जाना पड़ेगा। इज्जत से चले गए तो ठीक, वरना बलोचिस्तान के पश्तून और बलोच पनाह गुज़ीनों को धक्के देकर निकाल बाहर करेंगे। उनका कहना था कि अफगान मुहाजिरीन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब कर रहे हैं, दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए गए हैं। इन लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवाए और अफगानी होकर बलोचिस्तान के लोगों का कत्ल कर रहे हैं। इस बारे में आपको बताएं कि अफगान इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एतराफी बयान जो रिकॉर्ड किया गया था वो भी यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों को दिखाया गया है। जो एतराफ किया गया है उन एहलकारों की जानिब से, उनका कहना है कि हमने अफगानिस्तान से आने के बाद कोयटा में टारगेट किलिंग की है। कोयटा में बदअमनी फैलाने और लोगों को कत्ल करने के लिए रकम दी गई थी और अहकामात एनडीएस देता था। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए एक एहलकार ने 40,000 रुपए अदा किए जबकि दूसरे ने 10,000 रुपए में नकली शनाख्ती कार्ड बनवाया है। उनका यह कहना था कि हर सुबह हमें पिस्तौल दिए जाते थे जिससे हम लोगों को मारते थे और गिरफ्तार एजेंट्स ने अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस के लिए काम करने का एतराफ किया है। इन तमाम एहलकारों ने एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया था जिसे नशर भी किया गया और सहाफियों को भी दिखाया गया।